नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। खंडवा में गुरुवार देर रात मशाल जुलूस के दौरान आग भड़क गई। लोगों के चेहरे और हाथ झुलस गए। 30 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया। इनमें से 12 लोगों को भर्ती कराया गया। बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घायलों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हालात कितने खराब थे। अब सवाल ये है कि किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में लोग संयम के साथ क्यों नहीं रहते हैं। भीड़ में मौजूद लोग ज्यादा उत्तेजित आखिर क्यों हो जाते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है उस वक्त, और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही क्यों नहीं कोई कदम उठाता है। बेहद अहम सवाल है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम तो लगातार होते रहते हैं। धर्म या समाज के नाम पर जो छूट मिलती है उस पर विराम क्यों नहीं लगता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में ये तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सवाल है लापरवाही की आग, और जिसके बाद से इन 5 सवालों ने जन्म लिया है। सवाल नंबर 1, जिसका जवाब पुलिस प्रशासन के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। मशाल जुलूस तय था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। क्या भीड़ के दबाव में नियमों की अनदेखी हुई है, यानी कि नियमों को ताक में रखकर इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। क्या आयोजकों ने जरूरी एहतियात का ध्यान नहीं रखा है, जो बेसिक चीजें होती है उस तरफ भी ध्यान नहीं रखा गया है। इससे तो यही लग रहा है। क्या सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि कब कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना जाने कितने बच्चे, महिला, बुजुर्ग हादसे का शिकार हुए हैं। और ऐसे जुलूसों में अक्सर जानलेवा लापरवाही क्यों होती है, क्योंकि ये मामले कोई पहली बार नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन हम सबक नहीं लेते हैं। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग में झुलसे लोगों में 16 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनडीटीवी की टीम ने अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर्स और पीड़ित लोगों से बातचीत की है। लोगों की माने तो आग मशाल बुझाने के दौरान ड्रोन की हवा से भड़की है। खंडवा में कल देर रात जब मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, उसी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मशाल जुलूस में जब मशालें बुझाई जा रही थी, उस दौरान जो है एक बड़ी आग भड़क गई, और आग भड़कने के बाद काफी लोग जख्मी हो गए। अभी हम इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जख्मियों के जो इलाज किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के भी यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद लगी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वार्ड है। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स पूरे डॉक्टर्स की निगरानी में जो है यहाँ पर मरीजों की देखरेख की जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे लोग जख्मी हुए हैं, उनके चेहरे जो है झुलस चुके हैं, और काफ़ी बड़ी जो है ये वो चोटें लगी है, जख्मी हुए हैं। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आप कुछ बता सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ये बताइए कि पूरी घटना कैसे घटी। सर, वो वहाँ पर जो सभी के हाथ में मसाल थी, हालांकि एक्चुअल में हुआ ये कि जो मसाल सबके गन थी और थोड़ी जल भी रही थी, और उन्होंने ये बोला था कि भाई इसको बुझा दो यहाँ पे। बट क्या हुआ कि जो ड्रोन कैमरा ऊपर से आया था, उसकी भी थोड़ी एक बार ऐसी हवा से वो थोड़ा भपका है हल्का। फिर वो सेकंड ड्रोन कैमरा आया, उसके बाद में चंद सेकंड में जब बुझाने गए तो किसी ने उससे टकराहट हुई, और वो हवा उसको जो लगा है उससे एक भपका उठा है बस। और उस भपके के अंदर यानी एक चंद सेकंड में कम से कम उतने जितने लोग उतने उतने में 30-35 जितने भी लोग घायल हुए, वो सभी उसमें हम भी थे। समझ ही नहीं बैठा कि एकदम से ये क्या हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे और भी घायल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा चेहरा जो है झुलस चुका है, और यहाँ पे हाथ भी जो है बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, और इनसे बात करना फिलहाल जो है शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चेहरे पे जो है काफ़ी जख्मी है हालत में है, और इस स्थिति में इन सब से बात कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल होगा, और करना भी नहीं चाहिए। मगर हम कोशिश कर रहे हैं आप तक ये बात पहुँचाने की कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जो लोग हमसे बात कर पा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं हमसे बात करने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि क्या कैसे हुआ ये। हम बड़े बम से मसाले लेके निकले सर, और हम घंटाघर पहुंचे। घंटाघर पे हमने जैसे ही मसाले ठंडी करना चाहिए, 4 मसाले ठंडी करी, एकदम से भपका उठा और अफरा तफरी बज गई। और उसमें हम लोग घायल।
तो आप जब अभी जो जख्मी हालत में है तो आपका इलाज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, मिल रहा है इलाज आपको? मिल रहा चाहिए। मिल रहा है। तो बिल्कुल ये देखिए जी, जो यहाँ पर जो जख्मी है उनका कहना है कि यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें प्रॉपर तरीके से इलाज मिल भी रहा है। डॉक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके जो है यहाँ डॉक्टर्स पूरे लगे हुए हैं, मुस्तैदी से जो है घायलों का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है सभी घायलों को जो है प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जा रहा है कि सभी की कोशिश ये है कि ये जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर जाए। हालांकि कल बड़ी मात्रा में जो थे यहाँ पे बड़ी संख्या में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद जो घायल अवस्था में पहुंचे थे, और घायल होने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों को तो रात में ही छुट्टी दे दी गई। हम कोशिश करते हैं सर से बात करने की। सर क्या स्थिति है अभी? पेशेंट तो सभी स्टेबल हैं और फेस पे मेनली सभी बर्न हुआ है सबको, और ठीक है, वैसे ही इलाज अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं। हाँ, सवाल वही था बिल्कुल कि यहाँ पे कोई गंभीर स्थिति में है क्या? नहीं, अभी तो कोई ऐसा गंभीर स्थिति नहीं है, सुपरफिशियली बर्न है, थोड़ा बहुत किसी किसी को थोड़ा सा डीप है, बाकी सब पेशेंट ठीक। इन जख्मियों के बाद हम आपको और भी लोगों से मिलाने वाले हैं कि जहाँ पे जो है कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि आपको बात कराएं किस तरह से पूरी घटना घटी है। यहाँ पर सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम है, देख सकते हैं आप। यह पुलिस जो है मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। यहाँ पर घटना के बाद से ही इन्हें यहाँ पर सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर एक वार्ड और है जिसमें यहाँ पर कुछ बच्चे जरूर यहाँ पर एडमिट हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। और जिस तरह से रात में जब ये घटना घटी थी तो एक बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जख्मी होकर के पहुंचे थे, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हैं, यहाँ पर कुछ बड़े भी हैं। हम उनके परिजनों से बात करेंगे कि क्या घटना थी और क्या ये पूरा मामला था। सर एक्चुअली क्या है कि कल जो मशाल यात्रा बड़ा से स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा बच्चे हमारे छोटे हैं तो थोड़ा जिद कर रहे थे, तो उनके चक्कर में मम्मी उनके पीछे गई, दादी भी पीछे गई, बच्चों की मम्मी दादी, तो वो पीछे गए तो देखने गए तो वहाँ का एकदम जो मशाल ठंडी हो रही थी, उसमें क्या एकदम जो ड्रोन चढ़ा उसके वजह से भपका उठा है, या एक दूसरे मशाल ठंडी करने तो भपका उठा है, वो तो कोई जान नहीं पाया। हालांकि साजिश किसी रंजिश किसी तो है नहीं, लगता नहीं ऐसा, पर जो भी भपका जो उठा है ऐसा लगता है आंखों बबूला उठा हुआ पूरा एकदम गुब्बारा। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? सभी अभी सब ठीक है, स्टेबल है, बढ़िया। चलिए, बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि सब कुछ स्टेबल रहे और जल्द से जल्द ये स्वस्थ होकर के अपने घर पहुंचे। हालांकि ये अच्छी बात है कि जो यहाँ जख्मी है उनका कहना है कि इसमें कोई साजिश नहीं है, ये एक हादसा है, और हादसे के बाद ये सब जख्मी हुए हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब इनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। फिर भी प्रशासन अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी बरते हुए है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी। तो मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आनंद वर्धन शुक्ला पूर्व IPS है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही सोनम चटवानी साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय लोगों की किस तरीके से साइकोलॉजी रहती है। और हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी, महामल्लेश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सहयोगी हमारे साथ निशाद सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले निशाद, आपके पास आते हुए ये बताइए जरा, कितने घायलों का उपचार चल रहा है? घायलों में कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और उनका क्या हेल्थ अपडेट है? जिस तरह से रात में घटना घटी है और रात में घटना घटने के बाद 30 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हुए हैं, तो हालांकि ये अच्छी बात है कि काफी लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो है 16 लोग इलाज करा रहे हैं अपना, जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जो उनके चेहरे झुलस चुके हैं, उनके हाथों में काफी इंजर्ड हुए हैं। तो इस तरह से जो है जख्मी है वो अभी फिलहाल अपना इलाज करा रहे हैं। मगर उनमें से भी अभी खबर ये आई थी कि 2 या 3 लोगों को उनको भी छुट्टी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है कि लगातार जो है जो घायल हुए हैं वो लगातार ठीक होते जा रहे हैं और अपने घर जाते जा रहे हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसके कारण जो है ये इतनी बड़ी एक आगजनी की घटना जो घटी है, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है और प्रशासन इस प्रश्न को सुलझाने में लगा है, जांच कर रहा है अब इस पूरी बात की कि क्या आयोजकों ने जो परमिशन ली थी तो उसके मुताबिक ये पूरा आयोजन किया गया है या इसमें कोई शर्तों का कोई उल्लंघन किया गया है।
अभी हमारी जिस तरह से पुलिस से भी बात हुई तो पुलिस का भी यही कहना है कि हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि जो शर्तों पे जो अनुमति दी गई थी, क्या वो अनुमति के अनुरूप कार्यक्रम हुआ है या उसमें कोई उल्लंघन हुआ है। अगर उल्लंघन हुआ है तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। दीपिका, बिल्कुल, ये तमाम सवाल है और इन सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वामी शैलेशानंद जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं तो यहाँ पे लोगों की भीड़ आना स्वाभाविक है और लोग जो है खुद खींचे चले आते हैं, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो इस हादसे के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? देखिए, इसके अंदर दोनों ही पक्ष बड़े जिम्मेदार माने जाने चाहिए। मेरा निजी अनुभव ये रहा है कि जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं, विशेष तौर पर हाल फिलहाल में ही महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो हादसा हुआ था, गुलाल उड़ाने से अग्निकांड जो हुआ था, मिथेनॉल उसमें मिक्स रहता है, केमिकल उसकी रिएक्शन होती है, अग्नि जल्दी पकड़ लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की व्यवस्था है उनको भी उतना चाक चौबंद रहना होगा, वहाँ के प्रशासन को भी रहना होगा और साथ में आयोजकों को तो विशेष तौर पर रहना होगा, क्योंकि अंततः कालिक तो उन्हीं के नाम पर लगनी है। उनके इतने अच्छे आयोजन के अंदर, इतने अच्छे उद्देश्यों को लेकर किए गए आयोजन के ऊपर उंगलियां उठाना चालू हो जाती है। तो मेरा एक मानना है कि मॉब हिस्टेरिया का जो एक मोड होता है, जो हमारे साथ में साइकोलॉजिस्टों को समझाएंगे सही, किंतु मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उनके सिर अनेक होते हैं, दिमाग एक भी नहीं बचता है। जैसा उनको हाँका जाता है वैसे वो हाँकते चले जाते हैं, उस दिशा में वो चलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बेहद ज्यादा संवेदनशील होना जरूरी है, नियंत्रित होना जरूरी है, आत्म केंद्रित होना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, उससे भयावह स्थिति लगती है। क्योंकि बस कल सुबह मुझे निकलना है कुंभ की ओर और आपकी ये खबर को देख करके मैंने वहां फोन लगा करके बताया है कि हमारे जो कैंप लगेगा उसके अंदर कम से कम 30 फायर ज्यादा से ज्यादा खरीद करके रखे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आज के किस उत्पाद के अंदर कौन सी वस्तु ज्वलनशील होगी, कौन सी बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होगी। इन सब चीजों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। आनंद वर्धन शुक्ला जी, सर ये बताइए जरा, पुलिस के पास तो पहले से लिस्ट पहुंच जाती होगी कि अप्रॉक्स इतनी भीड़ आने वाली है और इस तरीके से इंतजाम वहां पे रहने वाले हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है? ये तो पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। जी, कौन लोग थे जिन्होंने आयोजन किया, उन्होंने क्या परमिशन ली, परमिशन की शर्तें क्या थी। अब मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था कि वहां लोग डीजल इकट्ठा कर रहे थे, 1000 मशाल जलनी थी लेकिन 200 जली। चलो ठीक है, कौन सा फ्यूल इन्होंने काम में लिया। सुनते हैं कि कपूर भी बहुत बड़ी मात्रा में वहां इकट्ठा किया गया था। वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने किसी को रोका कि ये नहीं करना है। एक साथ जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, पहले तो दीपिका जी ये धार्मिक आयोजन नहीं था, ये 26/11 के जो शहीद हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि का आयोजन था। ये तो मैं समझता हूँ इसमें सभी तरह के लोग होंगे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रेगुलेटरी व्यवस्था है, जो आने जाने का रास्ता है, जिस तरह से उनको कंट्रोल करना है, बताते हैं कि मशाल जब बुझा रहे थे तब यह हादसा हो गया और ये इतना बड़ा हादसा हो गया कि जिस पर कंट्रोल हम कर ही नहीं पाए किसी तरह से। क्या फायर टेंडर्स नहीं थे, फायर ब्रिगेड नहीं थी? अब कितने लोग झुलसे हैं, पहले 50 की बात कर रहे थे, अभी 30 की है, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर्स का स्टेटमेंट अभी देखा कि सब आउट ऑफ डेंजर है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई बेसिक कमी रही है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस, आयोजक तीनों इक्वली जिम्मेदार हैं और तीनों से पूछा जाना चाहिए कि ऐसी घटना कैसे घटी। लोकल एसएचओ होंगे, सीओ होंगे, वहां के एडिशनल एसपी होंगे, मैं नहीं समझता कि एसपी वहां आए होंगे, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की? फायर ब्रिगेड के लोग कहाँ थे? बिल्कुल। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, कोई जुलूस होता है, तो फायर ब्रिगेड इनएविटेबली होता ही है वहां पे, तो क्यों नहीं था? हाँ, तो क्या एक्शन लिया? इतनी बड़ी भयंकर आग फैल गई। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आयोजक, पुलिस ऑफिसर्स, प्रशासन, इनसे सर जब प्रश्न ऐसी पूछा घटनाएं जाना घटती चाहिए। है तो ये तमाम सवाल हम पूछते हैं कि कब एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। तो वो कहते हैं कि अभी तो हम हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद से एसआईटी का गठन किया जाता है, फिर उतने में किसी प्रदेश के किसी दूसरे कोने में फिर से ये हादसा होता है। कुल मिलाकर ये कि हम होता नहीं है तब तक कोई नई घटना घट जाती है। एग्जैक्टली, पुरानी वाले को हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुख की बात यह है कि हम अपनी ही गलती से सबक भी नहीं लेते हैं। खैर मैं लौटूंगी आपके पास।
सोनम चटवानी जी, ये बताइए जरा, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, क्यों नहीं हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं? देखिए, सोशल इन्फ्लुएंस में तो जैसे स्वामी जी कह रहे थे, कैरिड अवे हो जाता है आदमी। और जब कैरिड अवे हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लोग जहाँ की जिस तरह से आपके रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, ये लोग वहाँ पे 26/11 के उसमें गए थे, मशाल लेके गए थे। मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि आप जो क्लिप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये मशालें नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और उससे नीचे डीजल कपूर जो भी रहा होगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए वहां पे वो खुद कितने ट्रेंड है। जब हम छोटे बच्चों की बात करें या और नीचे जाएं, तो सेल्फ सेफ्टी के लिए कितने ट्रेंड हैं। जिसने भी आयोजन किया, आप देखिए बीच में से आग उनकी तरफ आ रही है और लोग भाग रहे हैं, तो ऐसे में तो पास वाले का भी मैं ध्यान नहीं रखूंगी। आई जस्ट ड्रॉप माई थिंग्स एंड आई रन अवे। मैं अपनी सेफ्टी के बारे में वहां कितनी ट्रेंड हूँ। और अधिकतर जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, मॉब बिहेवियर होता है वहां पे, वो एक ही रिदम में काम कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक ही सिस्टम होता है, वो सब चीजें आसपास भूल जाते हैं। आप किसी भी प्रोटेस्ट में देखिए, जनरली सपोज सेव नेचर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कार्ड्स होंगे थोड़ी देर के लिए, पर थोड़ी देर बाद आपको डस्टबिन के पास वो कार्ड्स मिलेंगे। आप सेफ नेचर की बात करते हैं, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, उससे पहले ब्रीफिंग होना, सेफ्टी के बारे में बताना, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। अगर वो पहले से अलर्ट नहीं होगा, वहां पे ट्रेंड नहीं होगा, तो आप देखिए लोग किस तरीके से मशाले फेंक फेंक के भाग रहे हैं। वो दूसरों की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे देखिए, शायद तेल बहा होगा, आग लगी, उससे ज्यादा आग भड़क गई है। क्लिपिंग से तो यही विजिबल होता है। और ऐसे में कोई काफी दहशत हो गई होगी लोगों को वहां पे। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल है, ये वाकई में डरा देने वाली तस्वीर है। निशात, ये बताइए जरा, ये जुलूस निकालने से पहले क्या कोई यहाँ पे नियम, कोई गाइडलाइंस जारी किया गया था कि बच्चों को नहीं आना है, बुजुर्गों को नहीं आना है, महिलाओं को नहीं आना है? कुछ तो नियम का यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हर कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, तो अनुमति जो होती है कुछ शर्तों के हिसाब से मिलती है कि आप अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस तरह से एक मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, तो मशाल जुलूस के लिए भी प्रशासन ने जो गाइडलाइन बना रखी, तो गाइडलाइन के हिसाब से इनको परमिशन दी गई थी। मगर बड़ा सवाल ये है कि एक बड़ी भीड़ के हाथ में मशाल होती है, 1000 से ज्यादा मशालें जब होती है, वो मशाल जब आखिरी में जब कार्यक्रम समापन होता है, तो उसको कहाँ पे उसको डिस्पोज किया जाना था, ये एक जो है आयोजकों ने ध्यान नहीं दिया। जब उसे कार्यक्रम के अंतिम जगह पे, अंतिम छोर पे जब उसको डिस्पोज किया जा रहा था, उसको बुझाया जा रहा था, उसी दौरान जो है मशाल जो है पलट गई। और जब मशाले पटली है तो उसके बाद भगदड़ मच गई है। भगदड़ मचने के बाद जो है यहाँ पर अफरा तफरी के बीच में जो एक आग का शोला उठा है, और आग के शोले ने जो है काफी लोगों को जख्मी किया है। उससे काफी लोग जो है जख्मी होने के बाद अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। हमारे सिर्फ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, उनका भी यही कहना है कि किस तरह से जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो घटना हुई है इस पर क्या कहेंगे आप? जो कल का जो घटना, मसाल जुलूस जो निकलने वाला था, ये चूंकि दिनों एक जो खंडवा में हादसा हुआ था और कुछ आतंकी द्वारा जो कुछ लोग शहीद हो गए थे, उनकी याद में प्रतिवर्ष इस प्रकार का एक आयोजन होता है और एक मसाल जुलूस प्रतिवर्ष निकाला जाता था। उसी कड़ी के अंतर्गत कल का जुलूस भी इसी प्रकार का था। मसाल जुलूस निकल के आ रहा था, लेकिन जब अंतिम क्षणों पर ऐसा नहीं है कि जो आयोजक थे उन्होंने व्यवस्था नहीं की थी। यहाँ पे हमने देखा, हम क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी भी, और अब उस आग के गोले में जाते मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी शामिल हुआ था। वो कुछ 15 से 20 सेकंड का जो गोला था, वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा था कि हम मौत के शिकार हो गए। लेकिन उसमें हमने देखा कि व्यवस्थाएं पूरी थी। वो ड्रम जो रखे हुए थे उसमें पानी भी रखा हुआ था, पानी में उनको बुझाना था। लेकिन क्या हुआ कि समय थोड़ा सा विलंब हो जाने के कारण हर आदमी सोच रहा था कि कुल मिलाकर निशात यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर लापरवाही हुई है। अब स्वामी शैलेशानंद जी, अब आपके पास आते हुए ये बताइए जरा, ये तो एक मशाल जुलूस का कार्यक्रम था, लेकिन जब ऐसे धर्म से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि उस समय आयोजकों की तरफ से ये कहा जाना चाहिए कि बच्चों को जितना हो सके घरों में रख कर आए, बुजुर्गों को आने से बचना चाहिए जिनकी तबीयत खराब है? ये पहल आप धर्म गुरुओं को भी कम से कम करें तो बेहतर रहेगा समाज के लिए, क्योंकि जब आप जैसे बुद्धिजीवी और धर्मगुरु बोलेंगे तो शायद मैसेज जो है वो लोगों के जहन में क्लियर वो बैठ जाए। देखिए दीपिका जी, ये सत्य है। मैंने आपको सबसे शुरुआत में कहा, मेरा निजी अनुभव है। जब हमारी कुंभ मेलों में शाही सवारी निकलती है, पेशवाई निकलती है जी, उस समय पर हमारे साथ के लोग अपने हैंड माइक लेकर के चलते हैं और ये कहते हुए चलते हैं कि निश्चित दूरी बना करके चले,
हड़बड़ी न करें। यदि कोई और नागा का जुलूस निकल रहा है, तेईस है किसी अन्य संत का जुलूस निकल रहा है, तो आप अपने आप को नियंत्रित रखें। क्या होता है, मॉब एक हिस्टीरिया होता है, हमेशा से भीड़ उत्तेजक रहती है। वो सरलता से चलते चलते भी अचानक पास में चल रही भीड़ की हरकतों को देख करके उसके जैसे ही व्यवहार करने लगती है। तो हम ऐसी स्थिति में बड़े जागरूक रहते हैं कि आप कहीं भी ज्यादा क्लस्टर करेंगे, ज्यादा क्लोज आप होंगे तो आपस में पैर उलझने की संभावना है, भगदड़ मचने की संभावना है। कुंभ मेलों में देखा गया है कि भगदड़ छोटी छोटी सी चीजों पे भी मच सकती है। हमने जोधपुर के किलों की भगदड़ देखी है, जिसके अंदर नवरात्रि के दौरान अचानक की छोटी सी बात के ऊपर एक कोई गिरता और भगदड़ मचती है और कुछ लोग मर जाते हैं। तो हमारी जवाबदारी एक आयोजक के रूप में, एक संत के रूप में ये बनती है कि हम वहां पर हमारे भक्तजनों को तो छोड़िए, हम सामान्य जन को भी इतना जागरूक करें कि जल्दबाजी किस बात की। हम सब साथ हैं, हम जिस विषय के लिए एकत्रित हुए हैं वो अपने आप में एक आराधना है। हम सब एक दूसरे के प्रति अपने सौहार्द को दर्शन करें, किसी भी बात से एकदम से उत्तेजित न हो। ये सारे मनोभावों को संयमित रखना, मैंने पेशेंस में रखना, सेल्फ सेंटर्ड रखना, काम रखना, सेचुरेटेड रखना, ये एक संत का कर्तव्य होता है, एक आयोजक का कर्तव्य होता है। बिल्कुल, तो आयोजक को भी खास तौर पर उनको भी कुछ इस तरीके से नियम बनाने चाहिए ताकि ऐसे समय में जो है हालात जो है नियंत्रित कर सके। अब यहाँ पे आनंद वर्धन जी, अब आपके पास आते हुए ये बताइए जरा, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है इस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करना, और ऐसे हादसों से कैसे हम सबक ले सकते हैं? लिविका जी, भीड़ तंत्र में कोई अनुशासन नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। और पुलिस या जो लोकल प्रशासन वहां पर है, मोटा मोटी तो पुलिस ही रहती है, उनको ये देखना होता है कि जुलूस जो इस प्रकार का है लाइन से चले, डिसिप्लिन से चले। अभी मैंने देखा इसमें वीडियो में बच्चे ज्यादा नहीं है, ज्यादातर एडल्ट लोग हैं। बहुत बच्चे मुझे दिखाई नहीं दी, हो सकता है हो पीछे हो या वीडियो में नहीं आ रहे हो। तो ये सही बात है आप जो कह रही हैं कि बच्चों को ऐसे जुलूस में नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल रात के 12 बजे, और स्वामी जी बता रहे हैं, वो पत्रकार जी बता रहे हैं कि वहां पानी के ड्रम थे, उसमें बुझाना था। और जब एक जरा सा विस्फोट हुआ, सब लोग मशाल फेंक फेंक के भाग गए। तो एक मनोविज्ञान है कि लोग अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग जाए जहां जाए। तो ये होता है, और आमतौर में मशाल को ऐसे गिराया नहीं जाता है, उसका डिस्पोजल किया जाता है, उसको ढंग से बंद किया जाता है। वो सारा कुछ नहीं हुआ। और मैं ये मान के चलता हूं कि आयोजक जो भी हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आपको पता है दिल्ली में उपहार अग्निकांड हुआ था, सिनेमा हॉल के अंदर कितने लोग जल गए थे, मर गए थे। कई जगह ऐसे हादसे होते हैं, क्या हम उनसे सबक नहीं लेते हैं? अब मुझे अभी बताया गया आप ही के चैनल के द्वारा कि 1000 मशाल लाई गई थी वहां पे, केवल 200 जली हैं। और ये सही कह रहे हैं गुरुदेव। बिल्कुल, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पे रुकना चाहूंगी। एक बहुत ही छोटा सा जवाब सोनम जी आपसे, क्योंकि जब ऐसी भीड़ एकत्रित होती है तो किस तरीके से उनकी साइकोलॉजी रहती है, क्योंकि उनकी उत्तेजना को देखकर उनकी साइकोलॉजी को मैं आपसे समझना चाहूंगी। बहुत ही छोटा सा जवाब। देखिए, बहुत छोटे से समय में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। जब भी आप कोई आयोजन करते हैं, देयर शुड बी अ परफेक्ट गाइडलाइन। आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी है, आप पहले सबको कनेक्ट करिए, ट्रेनिंग दीजिए, और गाइडलाइन का होना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबक यही है कि अब अपने पुराने हादसे से सबक लिया जाए और गाइडलाइन का पालन करना बेहद ही जरूरी है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।